हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम वेट। स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम इसमें बात करेंगे हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम है इसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे क्लियर किया जाए। पिछले साल जेएनयू ने पीजी लेवल पर हिंदी ट्रांसलेशन के भी फॉर्म्स भरवाए थे। एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी का ही हुआ था, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में भी का अगर जिन बच्चों ने ऑप्शन लिया था उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो हिंदी ले ले या तो हिंदी ट्रांसलेशन ले ले कट ऑफ आने के बाद। तो वो कट ऑफ पे डिसाइड हुआ था। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें दोनों में सिलेक्ट हुए थे, तो जो उन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया था उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। तो लोगों में, स्टूडेंट्स में ये भ्रांतियाँ हैं कि ट्रांसलेशन लेने से क्या क्या कर सकते हैं। क्या ट्रांसलेशन अगर पीजी में हम ले लेंगे तो उसके से पीएचडी ट्रांसलेशन और प्रोफेसर भी हम ट्रांसलेशन के ही बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्हीं सब भ्रांतियों को मैं तोड़ने के लिए आज आई हूँ। तो अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन से पीजी में एडमिशन लेते हैं, पहले तो ये बता दूं कि जेएनयू में एमफिल और पीएचडी दोनों ही लेवल पे ट्रांसलेशन का अलग से एग्ज़ाम, अलग से इंटरव्यू और अलग से कट ऑफ आता है। अब पिछले साल से इन्होंने पीजी में भी शुरू किया है। हो सकता है इस साल और भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इनिशिएटिव लें, और हो सकता है कि इस साल या इसके अगले साल से सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही ट्रांसलेशन का कोर्स शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हमारी जो सरकार है वो भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ट्रांसलेशन को जब आप फॉर्म भरेंगे, हालांकि फॉर्म भरते वक्त मैं भी वीडियो में आऊँगी लाइव और मैं आपको समझाऊँगी कैसे कैसे प्रोसेस करना है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों चुनें, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही होगा। तैयारी आपको हिंदी साहित्य की ही करनी है। हो सकता है इस साल से एक दो क्वेश्चन अनुवाद के भी आ जाए, जिसकी तैयारी मैं कोर्स में कराऊंगी, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि कहाँ से पढ़े उसके बारे में हम, तो वो भी हम कोर्स में पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आए तो आपके वो क्वेश्चन छूट ना जाए, आप पीछे ना हो जाए, उसकी तैयारी कराई जाएगी कोर्स में। तो हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों लीजिए। फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर आप हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं, हिंदी से पीजी कर रहे हैं और फिर हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट 100 स्टूडेंट, मतलब एक सीट के लिए 1000 स्टूडेंट कम्पीट कर रहे होते हैं, जिसमें से किसी एक का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, 999 का नहीं होता है। हिंदी में बहुत भीड़ है। हो सकता है मैं आंकड़े कम बता रही हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, ये पीएचडी का बता रही हूँ। और ऐसे ही प्रोफेसर की लाइन में भी जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक सीट के लिए लाखों हज़ारों स्टूडेंट कम्पीट करें, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो ये नया कोर्स है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आप इसी साल आप पीजी का फॉर्म भरे हैं, या फिर आप पीएचडी में तो इसी साल पीएचडी का फॉर्म भरे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। कैसे? अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन से पीजी करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं। पहले अगर आप हिंदी से करेंगे तो क्या रहेगा, अगर आप हिंदी से पीजी करते हैं तो आपको फिर हिंदी से ही पीएचडी भी करनी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद हिंदी से ही आपको प्रोफेसर भी बनना होगा। तो आपके लिए इसमें सिर्फ एक ही लाइन है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन से करने पे अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन से पीजी करते हैं तो इसके बाद आप एक तो हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भरेंगे तो पीजी के बाद हिंदी से भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप अनुवाद से, मतलब ट्रांसलेशन से भर सकते हैं, अनुवाद। और तीसरा एक आपके पास रास्ता खुल जाता है लिंग्विस्टिक से भरने का, तो लिंग्विस्टिक से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इन तीनों फील्ड में आप हिंदी ट्रांसलेशन से जा सकते हैं। वैसे तो पीजी में अगर आप हिंदी भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीजी हिंदी से कीजिए और पीएचडी कीजिए हिंदी ट्रांसलेशन से। तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा कि उसमें फिर आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करेंगे तो आप तीनों में भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बेनिफिट रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं, उन्हें लगता है कि हिंदी ट्रांसलेशन से आप पीजी कर लिया है तो पीएचडी भी ट्रांसलेशन से ही करना होगा, या पीएचडी ट्रांसलेशन से कर रहे हैं तो फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्रांसलेशन से ही जाना होगा। ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास 3-3 ऑप्शन होते हैं, 3-3 सब्जेक्ट का ऑप्शन होते हैं, 3-3 सब्जेक्ट के सीटों पर कॉम्पीट करते हैं आप, लेकिन इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट मिलता है। जिन्होंने कर लिया पीजी, जिन्होंने कर लिया पीएचडी, उनके लिए तो कुछ ऑप्शन नहीं है, वो यहीं पे इसी से हिंदी से ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो अभी जा रहे हैं उसमें, और जिनके लिए नया सुनहरा मौका आया है, उन्हें ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। कुछ अलग नहीं होता, सारा साहित्य ही होता है, बस अनुवाद जुड़ जाता है इसमें, जिसकी तैयारी हम कराएंगे। तो हमारे कोर्स में जुड़िए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए तैयारी कीजिए अनुवाद की। पीएचडी के लिए हम थोड़ा कुछ टाइम बाद कोर्स लॉन्च करेंगे, जब डेट शीट आने वाली होगी उससे कुछ टाइम पहले।
लेकिन पीजी का कोर्स शुरू होने जा रहा है 2 तारीख से, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको हम इन दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे ताकि आप दोनों में ही कम्पीट करें अच्छे से और अच्छे से मार्क्स ला सकें। तो उसकी तैयारी होगी इसमें। जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ और हमारे बाकी 4 चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल के होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो चारों चैनल के लिंक मिलेंगे, आप चारों को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों से जिन्हें ज़रूरत है, ताकि हम सब तक पहुंच सके, सबको एजुकेट कर सके, सबको उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।